नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मारो ऑटोमोबाइल में हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आमिर खान। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, आप उसको पार्ट 2 कह सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस का कोड कैसे लें, उसका एजेंट कैसे बने, किस कंपनी का आपको कोड लेना चाहिए, कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, प्राइवेट कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए या फिर गवर्नमेंट के साथ, तो उसकी मैं एकदम डिटेल में आपसे बातचीत करूँगा। तो पहले तो मैं आपको क्लियर करूँ कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक सी इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपकी 12th की मार्कशीट या फिर 10th की मार्कशीट, डिपेंड करता है कंपनी पे। उसके अलावा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी या फिर कैंसिल चेक। ये डॉक्यूमेंट बेसिक से डॉक्यूमेंट होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें कुछ एडिशनल हो सकता है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कई जगह आपकी फ़ोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे आपकी फ़ोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बताया मैंने आपको, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अब इसमें दो तरह के कोड चलते हैं। एक तो होता है नॉर्मल कोड, जो आप कंपनी में अप्लाई करेंगे किसी भी कंपनी में, वो IRDA के थ्रू मिलेगा आपको। IRDA के थ्रू आपको उसमें एक एग्ज़ाम कंडक्ट करना होता है, 50 नंबर का उसमें एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड, जनरल इंश्योरेंस में मेडिकल और मोटर दोनों आता है। तो इनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे, वो आप क्लियर करके फिर आपको IRDA का लाइसेंस मिल जाता है। अब IRDA का लाइसेंस आपको मिल गया तो आप पर्टिकुलर उसी कंपनी की ही पॉलिसी काट सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने SBI का लिया तो आप SBI की पॉलिसी काट सकते हैं। जैसे आपने नेशनल का लिया तो आप सिर्फ नेशनल का ही इंश्योरेंस कर सकते हैं। अब एक होता है POSP कोड। POSP कोड में भी दो वैरायटी होती है। फर्स्ट होती है कि POSP कोड आप लेते हैं एक ब्रोकर के थ्रू, जिसमें आप बहुत सारी कंपनियों का इंश्योरेंस कर सकते हैं, जिसमें A to Z इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है। आपको एक चॉइस होती है, आपको एक बाइक का इंश्योरेंस करना है तो उस बाइक के इंश्योरेंस में आपके पास 5 ऑप्शन है कि आप बजाज का कर सकते हैं, FGI का कर सकते हैं, और रिलायंस का कर सकते हैं, गो डिजिट का कर सकते हैं, एको का कर सकते हैं। ये होता है POSP कोड के अंदर। अब POSP कोड में आप पांचों का कर सकते हैं या 6 का, जितना आपको शो करे वो सिर्फ आप एक ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी का POSP कोड लेते हैं, जैसे आपने बजाज का POSP कोड लिया, तो आप सिर्फ बजाज की ही पॉलिसी काट सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि POSP में कोड में भी दो तरह की वैरायटियां होती है, एक नॉर्मल और एक में आप वर्सेटाइल, जितनी भी कंपनियां होती हैं उन सबका आप पॉलिसी काट सकते हैं। अब आप POSP कोड किसी से भी ले सकते हैं। अगर आपको एक सिर्फ एक कंपनी के साथ काम करना है तो आप किसी पर्टिकुलर एक कंपनी से ले सकते हैं, और अगर आपको बहुत सारी कंपनियों का एक साथ काम करना है तो आप किसी ब्रोकर से ये कोड ले सकते हैं। ब्रोकर इन द सेंस, इंश्योरेंस देखो कि POSP कोड देती है, गो डिजिट का ले सकते हैं आप, SMC ब्रोकर देता है, आदित्य बिरला देता है, मिंट प्रो देता है। तो ये बहुत सी कंपनियां आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। वो डिपेंड करती है कि आपके एरिया में कौन कौन सी कंपनियां हैं और कौन सी कंपनी आपको अच्छा मार्जिन देती है। मार्जिन पे भी बहुत सी कंपनियों में आपको इसमें डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी में भी अमाउंट कम होता है, और फर्स्ट पार्टी अगर आप इंश्योरेंस करते हो तो उसमें अमाउंट ज़्यादा होता है। वो डिपेंड करता है 10 से 25% के आसपास डिपेंड करता है। जीरो डेप्थ के अलग होगा, आप कॉम्प्रिहेंसिव कर रहे हैं नॉर्मल, उसका अलग होगा, थर्ड पार्टी का अलग होगा। तो वो आप अगर जिस कंपनी में कोड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको आपका जो मार्जिन जो होगा पर पॉलिसी पे, उसका एक स्लैब होता है, वो आपको स्लैब प्रोवाइड करा देंगे। वो हर साल चेंज होता रहता है। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सी कंपनी का लेना चाहिए या कौन सी कंपनी का नहीं लेना चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको कंपनियों के नाम ऑलमोस्ट सब बता दिए हैं मैंने, बाकी आप ऑनलाइन सर्च करके भी देख सकते हैं, बहुत सी कंपनियां हैं। बट आपको रिव्यू करना है कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेटर है, क्योंकि मैंने इन दिनों में सुनी है कि मिंट प्रो की बहुत शिकायत आ रही है। काफ़ी मेरे को यूज़र मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, मेरे को मेल भी करते हैं। मिंट प्रो का कोड लेने में दिक्कत नहीं है, वहाँ से जो मार्जिन आता है वो बहुत कम है। तो आप उसके अलावा दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, या फिर अगर आपको मिंट प्रो अच्छा लगता है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बताया ना, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का कोड लेना चाहते हैं। अब आपने कोड वगैरह सब कुछ ले लिया, आप इंश्योरेंस के बाद बिल्कुल काट सकते हैं। उसमें आप POSP लेते हैं तो POSP के लिए आपके साथ बहुत सारी वेराइटियाँ मिल जाएगी, और आपको अगर देखना है कि अपन POSP कोड के अंदर कैसे पॉलिसी काटते हैं, कैसे गाड़ी की या टू व्हीलर की पॉलिसी बनाते हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने इंश्योरेंस देखो का वीडियो डाल रखा है। उसमें आप इजीली समझ जाएंगी कैसे अपन प्रीमियम लेते हैं, कैसे उसका फिर आप पॉलिसी काटते हैं, कैसे आप अपने क्लाइंट को, जैसे एक
परफॉर्मा इनवॉइस कैसे उसको आप सेंड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड मैंने आपको बता दिया कि एक तो IRDA के थ्रू कोड मिलता है, वो आप ले सकते हैं। और आपको अगर IRDA का एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट कोड लेना, तो आप POSP कोड ले सकते हैं। तो मैं एक समरी के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब आपने ये सारे कोड ले लिए तो उसके बाद आप एलिजिबल हो और आप पॉलिसी किसी भी कंपनी की काट सकते हो। अब बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आते हैं जनरल इंश्योरेंस एजेंट से रिलेटेड कि सर हम एक साथ कितनी कंपनियों के IRDA कोड ले सकते हैं या फिर POSP कोड ले सकते हैं। एक पर्सन सिर्फ एक टाइम में एक ही कंपनी का कोड ले सकता है। जैसे आपने बजाज का ले लिया तो आप सिर्फ बजाज की ही पॉलिसी काट सकते हैं, फिर आप SBI की पॉलिसी के लिए या फिर SBI के कोड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे ही POSP का होता है, अगर आपने एक ब्रोकर से POSP कोड ले लिया तो दूसरे ब्रोकर से आप POSP कोड नहीं ले सकते। अगर आपको जानना है कि आपके नाम से ऑलरेडी अगर कोई कोड चल रहा है तो IRDA पैन लुकअप, आपको सिर्फ गूगल पे लिखना है IRDA पैन लुकअप, पैन कार्ड लुकअप अगर डालेंगे तो वहां आपको IRDA की वेबसाइट पे जाके सिर्फ आपका पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद आपको शो कर देगा कि अगर आपके नाम से अगर ऑलरेडी एजेंट कोड चल रहा है तो वहाँ वो वहाँ शो कर देगा। अगर आपके नाम से एजेंट कोड नहीं वहाँ पे शो हो रहा तो आप बिल्कुल किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा और है, जैसे आप IRD ये मिंट प्रो वगैरह में करते हैं तो जरूरी नहीं है आप जनरल इंश्योरेंस भी करें, आप मेडिकल इंश्योरेंस भी कर सकते हैं उसमें, आप इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी में काम करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बेसिक जी जो जिन चीज़ों के मेरे पास बार बार क्वेश्चन आते हैं उनको इसमें मैंने कवर कर दिया होगा। मार्जिन की स्लैब मैंने आपको बता दी, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग मार्जिन स्लैब होती है। POSP कोड कैसे मिलता है, और POSP कोड को बोलते क्या, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन कोड बोलते हैं इसको। IRDA का आप डायरेक्ट कोड भी ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी का ले सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी, मैंने जो एक वीडियो में मैंने क्लियर कर दी है। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। बहुत से क्वेश्चन भी आ रहे थे कि इंश्योरेंस से रिलेटेड कैसे क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको किसी भी कंपनी का अगर जानना हो कि मुझे अप्लाई कैसे करना है तो आपको कुछ नहीं लिखना। जैसे आपको गो डिजिट का कोड लेना है तो आपको लिखना है गो डिजिट POSP कोड लिखना है, या फिर आप गो डिजिट इंश्योरेंस एजेंट लिखना है गूगल पे, तो आपको वो लिंक दिखा देगा, आप लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसके अंदर जाके आपको अप्लाई करते हुए वीडियो दिखा नहीं सकता, क्योंकि आजकल वीडियो में किसी भी दूसरी कंपनी की ब्रांडिंग में दिखा नहीं सकता। नहीं तो मैं आपको बिल्कुल खोल के अच्छे से समझा के मैं दिखा देता, क्योंकि मुझे एक दो नोटिस भी मिल चुके हैं कि आपने हमारी कंपनी का लोगो दिखा दिया या आपने हमारी कंपनी की वेबसाइट दिखा दी। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा सकता। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ब्रीफ में समझा दूंगा। बाकी आप आजकल इतना टफ है नहीं, नॉर्मली आप जैसे ही गूगल पे कुछ लिखते हैं तो आपको वो बिल्कुल शो कर देगा। जैसे गोडजिट का या फिर एको का या फिर यूनिवर्सल संपो का लिखते हैं तो आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड तो आप मुझे बिल्कुल मेल या मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपका एक और कोशिश करूँगा कि जितने भी आपके मैसेज या जितनी भी क्वेरी आएगी उनका बहुत जल्द ही एक अच्छी सी वीडियो बना के और डाल दूँगा। और एक थोड़ा सा मेरे को टाइम मिल जाए उसके बाद एक लाइव सेशन रख लेंगे, उसके अंदर आपके जो भी लाइव क्वेश्चन रहेंगे उनको उसी टाइम सॉर्ट आउट कर देंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा मैं उस टाइम जो आपकी प्रॉब्लम होगी उनको उसी टाइम सॉल्व करने की कोशिश करूँ। बाकी मैंने कोशिश की कि इस वीडियो के अंदर जितना मैं चीज़ें आपकी कवर कर सकूँ मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर मेरे से कोई अगर चीज़ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट संडे को एक वीडियो और बना दूंगा। कोशिश करूंगा कि हर संडे को एक ना एक वीडियो जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड मैं डालता रहूं, जिससे आपकी उम्मीद जगती रहे और आप अच्छा खासा अमाउंट आप अर्न कर सकें। अमाउंट अर्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आप स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप काम कर सकते हैं। आपको पता है बेसिक नीड है थर्ड पार्टी, तो मैंडेटरी है थर्ड पार्टी, तो हर गाड़ी का होना ही चाहिए। अगर कोई कस्टमर फर्स्ट पार्टी के लिए भी आपको बोलता है या फिर कॉम्प्रिहेंसिव जीरो डेप्थ किसी के लिए भी बोलता है तो आप वो पॉलिसी अपने मोबाइल से बैठे बैठे काट सकते हैं। उसके लिए आपको कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर कोई प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है। आप उनको डायरेक्ट पॉलिसी PDF पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि पेमेंट मैं ना करके पार्टी करे तो आप आपकी जो कस्टमर है उनको एक लिंक शेयर कर सकते हैं पेमेंट की, तो वो कस्टमर कंपनी की वेबसाइट पे जाके खुद ब खुद पेमेंट कर देगा। तो वो आप पे वो भी नहीं रहेगा कि सर मैंने आपको पेमेंट किस ट्रस्ट पर दूँ कैसे, तो वो
वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो अगर आपको कैश करना चाहे तो कैश कर सकता है, या फिर वो खुद अपने क्रेडिट कार्ड से या कैसे भी आप उसको अप्लाई कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।